हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। बहुत टाइम हो गया, आई मीन प्रीवियस वीडियो अपलोड करके। आज पूरा मन बना ही लिया था, आज दूसरा वीडियो जाएगा ही। बहुत टाइम से मैं मतलब ऐसा टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था कि नेक्स्ट वीडियो के लिए एक अच्छा सा टॉपिक हो जाए। उस पर थोड़ा काम चल रहा था एंड फाइनली हियर वी आर। So the thing is, this particular video is all about the topic of owning a super bike और उसका एक्सपीरियंस, उसका प्रोसेस कैसा रहता है। आई मीन मैं भी मतलब फर्स्ट ओनर हूँ ये CBR का, एंड फर्स्ट बाइक है मेरी, आई मीन बिग बाइक। मैंने सोचा क्यों ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए सुपर बाइक ओन करते टाइम क्या क्या थॉट्स रहते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे बाइक इंथुजियास्ट रहते हैं जिनको मतलब सुपर बाइक परचेस करना है और उनके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार लाइक कैसे लूँ, कौन सी सुपर बाइक लूँ, क्या प्रोसेस रहेगा, किस चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ये सब टॉपिक लाइक मेरे माइंड में चल रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो उस पर वही वीडियो का टॉपिक है आज। ये जो वीडियो है उसको अपन सिंपली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ सुपर बाइक परचेस करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ पावर। सेकेंड थिंग इज़ मैं बोल सकता हूँ कंफर्ट, बिकॉज you are jumping into a different category. Third thing is उसकी reliability. Fourth thing is cost. I mean उसमें सब आता है। तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, सर्विस, उसको मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगता है, everything. Let's start with the first point, power. Basically मैं जंप कर रहा था 200cc to this big bike 650cc, and at that time मतलब एज अ यंग एंथुजियास्ट मेरे मन में भी वही चल रहा था कि यार बिग बाइक लेना है, एक सुपर बाइक लेना है, इनलाइन 4। आई विल गो फॉर 1000cc बाइक, लिटर क्लास बाइक जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है। मैंने थोड़ा रिसर्च करना चालू किया और ट्रस्ट मी, मैंने बाइक लेने से पहले आई गेस अराउंड 2 to 4 मंथ पूरा रिसर्च किया है। ऑलमोस्ट 4 महीना पूरा रिसर्च करने के बाद मुझे क्या बोल सकते हैं, ये रियलाइज़ हुआ एंड मैं ये पॉइंट पे आ चुका था कि इफ़ यू वांट टू जंप इन अ हायर CC कैटेगरी देन यू डोंट हैव टू गो फॉर 1000cc बाइक्स। ओके, 650cc बाइक भी तुमको वो एक मज़ा दे सकती है 1000cc बाइक का, विद अ गुड अमाउंट ऑफ पावर। CBR का पावर है अराउंड 95 हॉर्स पावर एंड 68 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अभी इसमें एक्रा वगैरह डाला है तो उसका पावर हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा, उसका कभी मैं और बाद में बात करूँगा। द थिंग इज़ 600cc का जो पावर है इट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। ओके, मैं जस्ट चाहता था कि मुझे एक सुपर बाइक फील मिले जिसमें मैं पावर भी अच्छा खासा एंजॉय कर पाऊँ, प्रैक्टिकल भी हो, और सबसे पहला कि वो पावर मेरे लिए ब्रूटल ना हो। ब्रूटल एज इन मैं 200cc कैटेगरी से ऊपर जंप करने वाला था। ओके, अगर मैं 1000cc में जाता, 1000cc का पावर बहुत ज़्यादा रहता है गाइज। आई मीन मोर देन 100 हॉर्स पावर इज़ समटाइम इट विल बी टू मच ब्रूटल फॉर यू, बिकॉज उसको कंट्रोल करने के लिए भी उतना एक क्या बोल सकते हैं, आपको राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए रहता बिग बाइक्स का। मैं चाहता था कि जो मेरा बाइक है उसका पावर अच्छा खासा एक रहता ना, थ्रिल देने वाला भी रहे बट कंट्रोलेबल रहे। इट शुडंट बी लाइक दैट कि उसका पावर इतना ब्रूटल है कि भाई वो मेरा मिस्टेक ही माफ़ ना करे। आई वॉन्टेड अ बाइक जो मेरे मिस्टेक माफ़ करे, मैंने अगर गलती से ओपन थ्रोटल कर दिया तो। दैट्स वाई आई टारगेटेड फॉर अ 600cc एंड CBR का पावर बहुत परफेक्ट है उस चीज़ में। आई मीन इसका जो पावर डिलीवरी है वो ऐसा लीनियर है, ब्रूटल नहीं है।
लीनियर इन द सेंस दैट पावर एकदम से डिलीवर नहीं करता है वो। लेट्स से अराउंड 4000 RPM बहुत ज़्यादा पुल करती है बाइक, लिटरली तुमको पीछे खींच देगी, इतना पुल करेगी। बट टिल देन अच्छा खासा लीनियर पावर है। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है पावर, मैं पहले क्लैरिफाई कर देता। इसका 0 to 100 अराउंड 3.5 सेकंड में हो जाता है। फर्स्ट गियर अराउंड आई गेस 120 अराउंड क्लॉक कर जाता है। सो इट्स मोर देन इनफ पावर फॉर मी। सो ये जो पावर का जो फंडा था वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था, एंड CBR वॉज अ राइट फिट इन टू दैट कैटेगरी। सो सेकेंड पॉइंट था कंफर्ट। सो सी स्मॉल CC बाइक्स है, बिगर CC बाइक्स में जंप करने के लिए एक थोड़ा सा यूज टू रहना भी ज़रूरी है। आई मीन अगर आप ऐसा एग्रेसिव पोजीशन पे स्विच हो रहे हो तो बिकॉज द सीन इज़ जो 1000 CC बाइक्स है मोस्टली आई मीन फेयर्ड वाले, उसका पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है गाइज, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप लिटरली मतलब ऐसा पूरा ऐसा झुक के उसमें चलाते हो। सो वो मुझे नहीं चाहिए था। मतलब इट्स रियली फन, बट द थिंग इज़ आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो एंजॉय नहीं कर सकते हो, बिकॉज हर एक का कंफर्ट लेवल अलग होता है। सो मुझे एक मिड पॉइंट चाहिए था कि जो एकदम ऐसा लाइक टूरर जैसा भी ना रहे एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भी पोजीशन ना हो। सो CBR का जो पोस्चर है इट्स मोर लाइक अ स्वीट स्पॉट बिटवीन टूरर बाइक एज वेल एज डेडिकेटेड क्या बोलते हैं ट्रैक फोकस जो पोजीशन रहता है वैसा, उसके बीच में का एग्जैक्ट स्पॉट है वो। सो या इट वाज रियली गुड बिकॉज इस पे मैं अराउंड कितना 180-200 किलोमीटर कंटिन्यूस राइड किया है मैंने, एंड इट वाज रियली गुड। मुझे उसके लिए कुछ ऐसा थकान या कुछ बैक पेन ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड मोस्ट ऑफ ऑल कि आप जब एक बहुत ज़्यादा लंबे राइड के लिए बाइक ऐसी वाली बाइक जब चलाते हो तो एक फटीग भी आपको महसूस हो सकता है। सो वो भी नहीं हुआ। हाँ, इसका पोजीशन बहुत ज़्यादा भी कंफर्टेबल नहीं है। लाइक आप अगर सोचोगे 300, 400, 500 किलोमीटर वन शॉट में किया, इतना नहीं है भाई मतलब है ऑब्वियसली एक फेयर्ड बाइक है तो उसके डायनामिक्स और उसका पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग ही है। हमारे ग्रुप में मेरे एक दोस्त की निंजा 650 है, उसका पोजीशन स्लाइटली अपराइट है तो वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। उस पर मैं मतलब ऐसा पकड़ लो कि CBR पे जितना मैं एक कंटिन्यूस किलोमीटर क्लॉक कर सकता हूँ उससे अराउंड लेट्स से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो बाइक पे चला सकता निंजा 650। उसका पोजीशन बहुत अच्छा है। सो ये भी एक थोड़ा ध्यान में रखो, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोश में आके बाइक तो ले ली पूरा एकदम डेडिकेटेड ट्रैक पोजीशन वाली, ऐसा पूरा झुक के चलाने वाली, और बाद में आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। मतलब लेट से 50-100 किलोमीटर गए और आप थक गए वो नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसकी आदत है, पहले ही आपके पास कोई ऐसी मतलब वो पोजीशन वाली बाइक है जो आप बहुत सालों से चला रहे हो, देन इट्स अ गुड थिंग। ओके, सो ये मामले में CBR वॉज द राइट फिट फॉर मी। थर्ड थिंग इज क्या बोला था मैंने, या रिलायबिलिटी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज कोई भी बंदा जैसे लेट्स से एक मिडिल क्लास फैमिली से है मेरे जैसा एंड ही इज़ प्लानिंग फॉर हिज फर्स्ट सुपर बाइक, भाई ये सवाल उसके मन में 101% आता ही है, रिलायबिलिटी। मैं बिग बाइक ले तो रहा हूँ बट उसकी रिलायबिलिटी तो होनी चाहिए। छोटे बाइक का क्या मतलब ज़्यादा सीन नहीं रहता है, सीन नहीं रहता है एज इन उसका कुछ अगर इशू भी आ गया तो ठीक ठाक खर्चे में हो जाता है भाई। मतलब पहली बात तो कि ऐसे बिग बाइक्स में वो चाहता होगा कि इशू आए ही ना, बट आ गए तो भाई क्या करे। सो रिलायबिलिटी, आई विल टेल यू वन थिंग, German and Italian bikes are more prone towards performance. Japanese bikes are more prone towards the reliability. आप अगर Ducati, Aprilia, BMW ये बाइक्स का अगर आप एक एग्जांपल लोगे, भाई उनके पावर मतलब अलग लेवल पे ब्रूटल रहते हैं, बहुत ज़्यादा सही। मतलब आप मज़ा ही ले लोगे। लाइक सेकंड थर्ड गियर में ऐसे व्हीली पॉपअप करते हैं।
सो या मेन फंडा वही है कि आपको अगर पावर परफॉर्मेंस चाहिए तो जर्मन एंड इटालियन बाइक्स की तरफ जाए। उसमें रिलायबिलिटी का थोड़ा सा है सीन गाइस। आप चाहे अभी कोई अगर फैन बॉय रहे उसका फीलिंग हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी, बट है थोड़ा सा है। ऐसा नहीं कि भाई सभी बाइक्स में इशू आ जाता है, बट ऐसा पकड़ लो यार 10 में से ऑलमोस्ट 4 बाइक्स में तो इशू आता है और मोर देन दैट। सो द थिंग इज़ कि जापानीज़ बाइक्स मतलब पहले से आपको तो पता ही होगा कि जापानीज़ इज इक्वल टू रिलायबिलिटी। सो जापानीज़ बाइक्स अभी जितने भी मेरे ग्रुप्स में है उसमें लिटरली कोई इशू नहीं आ रहा है। मेन थिंग इज़ जो अपना इंजन, जो मेन पार्ट रहता है बाइक का, उसमें आज तक मैंने किसी को देखा नहीं कि बिग इशू आया, अनलेस एंड अनटिल किसी ने कुछ काढ़ा किया रहेगा टू बी ऑनेस्ट। और ऐसी भी बात नहीं है कि भाई जापानीज़ बाइक्स में इशू आते ही नहीं है, एकदम 100% रिलायबिलिटी है। सो 10 में से एक आध बाइक को आ सकता है, वो भी बहुत रेयर है। सो ये फंडा है, आपको मतलब उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए इजी हो जाएगा। मेरा तो वही था भाई, मुझे बिकॉज जो मैं बाइक लेने वाला था मुझे वो लॉन्ग शॉट के लिए चाहिए थी। लाइक लेट से मैं उसको पता नहीं यार 5, 10, 15, 20 साल लाइफ लॉन्ग रख दूँगा, इसलिए तो ऑब्वियसली यार होंडा इज़ होंडा मेरा फर्स्ट चॉइस वही था। सो अगेन CBR फिट्स इनटू अ राइट कैटेगरी। एंड या द नेक्स्ट पॉइंट इज उसका कॉस्टिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, या राइट द मेंटेनेंस कॉस्ट। थिंग इज आप सुपर बाइक ले तो लोगे बट उसको मेंटेन करना इज़ नॉट अ जोक टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब ऐसा फालतू में डराना नहीं चाहता, बट द थिंग इट्स अ रियलिटी। बिकॉज जो 6R वगैरह टाइप के बाइक्स है उसमें अगर आप मेंटेनेंस देखोगे तो भाई आई गेस मिनिमम 10,000 तो कहीं नहीं गया। सर्विसिंग का बोल रहा हूँ, उसमें भी जो मैंडेटरी है उसका सर्विसिंग, वियर एंड टेयर पार्ट का अलग से मतलब आपको खर्चा पकड़ लो। सो ऑन एन एवरेज आप अगर बिग बाइक्स परचेस करने का सोच रहे हो तो पकड़ के चलो 10 से 15 हज़ार कहीं नहीं गया फॉर ईच सर्विस। सो कीप दैट इन माइंड, बिकॉज वो बहुत बिग डील होता है। मेरा जो 200 सीसी का बाइक था वो सर्विस हो जाता था लेट से 2,000-3,000 बहुत हो गया मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ खर्चा वर्चा निकला, ब्रेक पैड चेंज करने के है तो ऐसा पकड़ लो 4,000-5,000 बहुत हो गया। सो बिग बाइक में आने के बाद आपको ऑलमोस्ट इंटू 2 या इंटू 3 वाला खर्चा पकड़ के चलना पड़ता है। कैसे चलाते हैं यार लोग गाड़ियाँ। सो वो एक है, अभी है तो है, मैं मना नहीं कर पाऊँगा। CBR का उसमें थोड़ा सा कम है ऑयल से, बिकॉज CBR का मुझे जो ऑन एन एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट आता है वो 5,000 to 6,000 आ जाता है, इंक्लूडिंग ऑयल चेंज। अगेन वियर एंड टेयर पार्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो बिग बाइक्स में जो ये रहता है कि लाइक खर्चे का पार्ट है उसमें CBR थोड़ा सा कम काटती है आपकी जेब। मेंटेनेंस में एंड बाइक का जो खर्चा है उसमें बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो पार्ट अवेलेबिलिटी रहती है वो थोड़ी सी मुश्किल में रहती है। आई मीन बाइक के पार्ट बहुत इजीली अवेलेबल नहीं रहते सुपर बाइक्स के, खास करके। आई मीन आपको अगर कोई पार्ट का ज़रूरत रहा मतलब एक्सटर्नल पकड़ो या इंजन रिलेटेड या कोई भी, तो आपको वेट करना पड़ेगा अच्छा खासा। इट कैन बी लाइक ऐसा पकड़ के चलो 2-3 महीने मिनिमम, और मैक्स कभी कभी 6, 7, 8 महीना। इट डिपेंड्स आपके बाइक कौन से है एंड क्या काम करना है आपको। सर्विस कॉस्ट तो बाय द टाइम थोड़ी सी बढ़ेगी, आई मीन बिकॉज वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स चेंज करने ही पड़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक आइडिया दे देता हूँ। CBR का जो ब्रेक पैड है, होंडा का ओरिजिनल वाला ब्रेक पैड, वो पड़ता है अराउंड आई गेस अराउंड 10,000 to 12,000 रुपीज़। सो इसका ऑन एन एवरेज आपको वियर एंड टियर पार्ट्स के खर्चे का जो भी होने वाला है उसका एक अंदाज़ा आ गया होगा आपको।
this is the thing. So yeah, this video is all about experiencing all these things जो मैंने फेस किया, एंड मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा मैंने आपके साथ शेयर किया। सुपर बाइक लेना एक बहुत बड़ी बात है। आई मीन 12-15 लाख की बाइक ले रहे हो, आई मीन ये कोई इजी बात नहीं है जो हर कोई कर सकता है। बट मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको बाइक इंथुजियास्ट हो एंड आपको बाइक्स के लिए उतना पैशन है, देन जस्ट गो फॉर इट। आई मीन go ahead and buy your dream bike. Cool? So this video is all about it. Yeah. Cheers guys. Keep chasing your dream. Go get your bike and enjoy it. Ride hard, ride safe. एंड बस वो ट्रैफिक में स्नेक राइडिंग करना, स्टंट मार के चलाना, व्हीली स्टॉपी, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त एंजॉय करो। हाँ, थोड़ा बहुत भगाओ। हाँ, ये बाइक्स है थोड़ा भगाने के लिए। एम्प्टी रोड्स पे एंजॉय करो बाइक्स, बट इन अ सेफ एनवायरनमेंट। ओके, सी यू गाइज अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।